तो पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई, इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने एक बड़ा दावा कर दिया। मजीठिया ने दावे में कहा कि पंजाब में पिछले पीएम मोदी के दौरे के समय सुरक्षा में जो चूक हुई वो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की ओर से रची गई साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम चन्नी के घर पर साजिश को रचा गया था। It was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhi Randhawa and this DGP. 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पंजाब सरकार पहले से ही आलोचकों के निशाने पर है और अब अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का ये नया बयान चन्नी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। मजीठिया ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगी वो कोई चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला इल्जाम ये कि साजिश सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर रची गई थी। कोई प्राइम मिनिस्टर दी इस तरह खबर आई होवे कि 20 मिनट उन्हां नूं तुसीं पुल ते इस तरह अड़ा के रखिया, तो it was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhi Randhawa and this DGP. आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि विक्रम मजीठिया ड्रग्स केस में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर है। विक्रम मजीठिया ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर चन्नी सरकार को घेरते हुए असैसिनेशन यानी राजनीतिक हत्या की साजिश की आशंका तक जता दी। मजीठिया जी तुसी असैसिनेशन शब्द का इस्तेमाल भी कीता। बिल्कुल कीता जी। देखो बिकॉज पास्ट हिस्ट्री वी हैव सीन देश च की होया। विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी राज्य को करोड़ों की सौगात देने वाले थे, लेकिन पंजाब सरकार की इस कथित साजिश के कारण ऐसा नहीं हो सका। जिहदे नाल पंजाब दी इकोनॉमी नूं फायदा होना सी, जिहदे नाल पंजाब च एम्प्लॉयमेंट वधनी सी, ਉਹਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई जारी रहेगी। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों की जांच पर रोक लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विक्रम मजीठिया ने जो चन्नी पर आरोप लगाए वो बड़े आरोप दरअसल है क्या, ये समझाते हैं आपको। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध एक सोची समझी साजिश और साथ ही साथ साजिश सीएम चन्नी के आवास पर रची गई थी। मोदी और बीजेपी को शर्मिंदा करना मकसद था इस साजिश के पीछे की वजह। प्लानिंग सीएम और सिद्धू के दफ्तर में हुई और पंजाब के गृह मंत्री भी इस साजिश में शामिल हुए हैं। तो मजीठिया के जो चन्नी पर बड़े आरोप हैं वो आरोप दरअसल क्या है, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो मैं पंजाब और पंजाबियों के साथ खड़ा हूं। सुरक्षा की चूक पर जो पंजाबी कांड है, जो पूरा ये कांड, ये पूरा मामला सामने आया है, उसमें मजीठिया के जो चन्नी पर बड़े आरोप हैं वो हमने आपको दिखाए। अब पंजाब की संस्कृति की बात करें, पंजाब के किसानों पर लाठी चार्ज, लाठी हरगिज नहीं, पंजाब को बदनाम करने की साजिश हो रही है, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। इस खबर पर करते हैं बात। अमित भारद्वाज जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अमित, लगातार पीएम की सुरक्षा की चूक के मामले में पंजाब की सरकार आलोचनाओं का शिकार हो रही है और आलोचनाओं के चक्रव्यूह में मजीठिया के संगीन आरोप इत्तेफाक, साजिश, बड़ी चूक को लेकर कई सारे इशारे कर रहे हैं। देखिए वो ओपन एंड शट ट्रूथ है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पूरे मामले में बच्चा भी ये जानता है कि यहाँ पर एक बड़ी चूक हुई है और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा जो है वो हुआ है। इससे पहले कभी इस तरह की कोई जो है ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। दूसरी एक बात कि वो इंसिडेंट के बाद जो बचकानी हरकतें और जो बचकाने बयानबाजी जो कांग्रेसी नेताओं के द्वारा की गई,
उस पे कल जो है बहुत ही एग्रेसिव वे में विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसका जिम्मेदार ठहराया। ये बड़ी बात है। और अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इसमें यही निकल के सामने आया है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत ही मतलब हल्के तरीके से जो है इस जो विजिट को लिया गया। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि वो देश के लिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपकी स्टेट में आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको किस तरह से जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराना, और अगर वो किसी पार्टी के फंक्शन के लिए भी आ रहे हैं तो उसमें कोई ये डेमोक्रेटिक हमारा सेटअप है, उसमें वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर इस तरह की हरकत होना और इस तरह की लापरवाही वाले बयान उसके बाद देना, ये सबसे बड़ी जो है कांग्रेस की इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है निखेधी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और बच्चे को मालूम है कि इस तरह की जो आपने लापरवाही की है उससे पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज भी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बयानबाजी की है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ पर गैंगस्टर्स रोज़ाना गैंगस्टर्स जो हैं वो लोगों को धमकियां देते हैं, रोज़ाना गोलियां चलती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अभी जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव इतने नज़दीक है, घोषणाएं हो चुकी हैं, अभी तक जो लाइसेंसी हथियार हैं वो वापस नहीं लिए गए हैं। ऐसे कई नंबर्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि सामने रखी गई हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर लोग अपने हाथों में लेते हैं और वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इतनी बड़ी बात क्या हो गई, अब इसको छोड़ दो। तो ये आप देखिए कि चुनावी जो स्टंट थे वो सारे यही थे कि आप किसी तरह उनकी सरकार बने और जो है लोग जो मर्जी करते रहे। यहाँ पर एक जंगल राज की तरह जो है वो पूरा कानून व्यवस्था है। और जिस तरह कल मजीठिया ने भी बोला, उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे जो है वो कल उठाए हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूकी और क्या प्लानिंग थी। एक बड़ा आरोप है, अब इस पर जवाब कांग्रेस को देना होगा क्योंकि विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जमानत इंटरिम बेल जो मिली है उसके बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने ये बड़े इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा उसमें किया है, तो ये एक बड़ा इल्जाम था। इस पे कांग्रेस अब क्या बयान देती है? जी अमित मैं लौट रही हूँ आपके पास फिरोजपुर से। अमित भारद्वाज इस खबर पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, इस खबर को लगातार जी न्यूज़ कवर कर रहा है और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बहरहाल पंजाब में चुनाव सर पर है, पार्टियां चुनावी मोड में हैं, भाषणों वादों से जनता को लुभाने की सारी कोशिश हो रही है, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेता जनता से पहले एक परिवार को लुभाने में जुटे हुए हैं। आजकल इस पार्टी के नेता जो भी योजना लाते हैं बनाते हैं उसमें जनता से पहले परिवार पर फोकस ज्यादा होता है। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पंजाब मॉडल लॉन्च किया, मगर इस मॉडल में पंजाब के सीएम का चेहरा शामिल ही नहीं था। देखिए जरा। मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पंजाब मॉडल को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इसी पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर है, वो कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं पहला कह चुके हैं, माय फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। मैं जबान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं। लेकिन सिद्धू के इस पंजाब मॉडल में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल नहीं किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैनर लगा है उसमें गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका तो दिख रहे हैं, लेकिन सीएम चन्नी कहीं नजर नहीं आ रहे। यानी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को कम से कम बैनर में तो किनारा कर ही दिया है। जिस नेता पर कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों का दांव खेला है वो सिद्धू के पंजाब मॉडल में शामिल नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू से सवाल किया गया कि आखिर इस नए पंजाब मॉडल के नाम पर जीत मिली तो कांग्रेस हाईकमान क्या उन्हें सीएम बनाएगा? तो जवाब में सिद्धू ने कहा कि सीएम हाईकमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग बनाते हैं। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है।
हैरान करने वाली बात यह है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू पार्टी आलाकमान का बैनर लगा हुआ है, उसी में वो ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान सीएम नहीं तय करता। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू इशारों ही इशारों में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं? सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा से वाकिफ हैं। अगर आप चुनाव जीत गए, मान लीजिए आपके नेतृत्व में रहते रहते, और मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बन जाते हैं, क्योंकि देखिए आखिरकार सपना तो उन्हीं का है। नहीं, आप सपने देखने छोड़ो। नहीं, वो देख रहे हैं सपने, ये मतलब क्यासकारियां लगानी छोड़ो। ये सपना तो सिद्धू जी देख रहे हैं। अरे देखना चाहिए, उसका प्रेरोगेटिव है, उसको आज़ादी है डेमोक्रेसी में कि वो सोचे कि वो सीएम बने। लंबे समय से सिद्धू लगातार अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब पंजाब मॉडल के जरिए सिद्धू ने एक बार फिर सीएम चन्नी को नजरअंदाज करने की कोशिश की है और ये संदेश दिया है कि वो सीधे कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की फैमिली फर्स्ट वाली नीति का पालन किया है। शायद इसीलिए उनके पंजाब मॉडल के बैनर पर गांधी परिवार की तस्वीर तो है, लेकिन सीएम चन्नी अदृश्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित, सिद्धू के जो पंजाब मॉडल की तस्वीर सामने आई है, उसमें सीएम की गैरहाजिरी के सांकेतिक मायने साफ है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू और जो चन्नी की लड़ाई है वो शुरू से ही चल रही है और उनके साथ साथ और भी लोग जो है इस लड़ाई में जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू का सपना था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो भी चीज़ें थी उनका इस्तेमाल करके उनको कुर्सी से हटाया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पार्टी से ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई वहीं की वहीं चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन से चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया जाए, लेकिन अचानक से लैंड कर जाते हैं, पैराशूट एंट्री हो जाती है चरणजीत सिंह चन्नी की। अब वो काम कर रहे हैं, उसके काम को भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू सराहा नहीं रहे हैं। तो कल उन्होंने ये जो पूरी चीज़ों को सामने रखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें साफ था कि अब उन्होंने अपनी जो पूरी पॉलिटिकल कांग्रेस की जो इस समय उठापटक चल रही है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी को बिल्कुल साफ ही कर दिया। हमारे एडिटर इन चीफ उनकी भी उनके साथ जो चरणजीत सिंह चन्नी की बातचीत हुई थी उसमें भी कई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही थी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी ना सिद्धू को आने दे रहे थे और वो उनकी बात भी प्रॉपरली नहीं कर रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। तो अब कांग्रेस के पास बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे काम करने वाला, लोगों की बात सुनने वाला, लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने वाला, सॉल्यूशन देने वाला कोई भी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो किसी को सुनना है और ना ही उस पर कोई परामर्श किसी से लेना है, ना ही कोई डिस्कशन करना है। तो इस समय कांग्रेस जो है वो सभी मुख्यमंत्री के चेहरों पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। हर एक आदमी वहां पर मुख्यमंत्री है, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो सुखी रंधावा हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो। हालांकि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि पीछे होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। तो ये सारी जो अंदरूनी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है, जो एक सेटअप कांग्रेस का बना हुआ था जो 4.5 साल तक चलता रहा, उस सेटअप में जो है वो बिल्कुल बदलाव आ चुका है। अब वो बिल्कुल जो सेटअप चेंज हो चुका है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एंगल नहीं आ रहा है कि किस तरह। बिल्कुल अमित, इस खबर पर नजर लगातार और सिद्धू के पंजाब मॉडल की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। सांकेतिक मायने ये कि चन्नी और सिद्धू की डार अब तक है बरकरार। बहरहाल ये पंजाब मॉडल सफल साबित हो पाता है, ये तस्वीर आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद साफ हो पाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.